हेलो चैंपियंस, रेडी फॉर टुडेस एमसीक्यू रिवीजन। आज के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके कुछ हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, किस तरीके के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आते हैं। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर। तो अब हम देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, उसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। तो यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर। ओके, तो लेट्स जस्ट मी एक्सप्लेन। तो आप लोगों ने जैसे कि रिफ्लेक्शन पढ़ा है, इसमें क्या होता है, जो आपकी इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये क्या करती है, ये नॉर्मल के साथ हमेशा जो एंगल बनाती हैं, दे बोथ एंगल्स आर सेम। यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आपने पढ़ा था सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज फॉर्म करते हैं। सो यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि प्लेन मिरर क्या करता है, इमेज कैसी बनाता है। प्लेन मिरर जैसे कि आप लोगों ने देखा, आपका ड्रेसिंग मिरर होता है घर में। तो ड्रेसिंग मिरर में क्या होता है, हमारी जो इमेज है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जितने भी बच्चों का आंसर सी था, तो आप अपने मार्क्स काउंट करते जाइए। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ का क्या मतलब होता है कि जो आपको ये प्लेन मिरर है, कहां तक इमेज को फोकस कर सकता है। तो नाउ आंसर इट इन 5 सेकेंड्स। ओके, अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, तो आप अगर उसके पास खड़े हैं तो भी आपको इमेज दिखाई देगी, अगर आप उसके दूर खड़े हैं तो भी आपको इमेज दिखाई देगी। तो यानी कि जो प्लेन मिरर होता है, उसकी जो फोकल लेंथ रहती है, इसका मतलब वो कहां तक की आपको इमेज शो कर सकता है, तो वो है उसकी इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर का ध्यान रखिएगा, ये कितनी होती है आपकी, इन्फिनिटी। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आप लोग बच्चे जो जनरली इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करते हैं कि वो लॉ नंबर 2 लगा देते हैं। वो लगेगा, लेकिन उससे पहले इसके अंदर एक छोटा सा चेंज है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, क्वेश्चन समझा देती हूँ। नाउ यू हैव टू आंसर। सो इफ एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 30 विद द सरफेस, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो क्या कर रही है, वो सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। यानी कि आप जो पढ़ते हो लॉज के हिसाब से, तो नॉर्मल के साथ एंगल होता है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने सरफेस के साथ 30 आंसर वो बनाया एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से कितना होगा। यू हैव 5 सेकंड टू आंसर। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि हम सबको पता है, एंगल आई जो होता है आपका, एंगल आर के ऑलवेज इक्वल होता है। तो लेकिन उसके लिए आपको जो एंगल आई है वो पता होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या करती है, नॉर्मल जो आपका एंगल फॉर्म करती है वो होता है हमारा 90, और आपको गिवन क्या है 30। तो 90 में से जब आप 30 माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 60। तो जो 60 है वो आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60। तो इसका आंसर क्या होगा, 60। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप अपने मार्क्स गिनते जा रहे होंगे और सबके आंसर्स आप खुद करते जा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अगर आपने कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस ध्यान से सुने होंगे, तो आप इसका आंसर विद इन 1 सेकंड दे देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो डेंटिस्ट है, टीथ है। टीथ डॉक्टर्स क्या करते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं बेसिकली, वो टीथ को ट्रीट करने के लिए ऑब्वियसली उसकी उसको एनलार्ज, बड़े साइज की इमेज देखनी होगी। तो बड़े साइज की जो इमेज है वो आपको कौन सा मिरर देगा, कॉनकेव मिरर। क्योंकि जैसे देखिए, प्लेन मिरर में तो क्या होता है, प्लेन तो आपको हमेशा सेम साइज की इमेज देता है, तो प्लेन तो हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं हम कन्वेक्स। कन्वेक्स में आपने देखा है वो हमेशा क्या करता है, अगर ऑब्जेक्ट एनलार्ज है तो इमेज उसकी हमेशा डिमिनिश बनती है। तो इकलौता आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर, कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर इसका आंसर है, क्योंकि कनकेव के अंदर हमने जैसे फर्स्ट केस पढ़ा था, अगर यहाँ पर आपका फोकस दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते हो, तो वो आपको वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज वहां पर दिखाई देती है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कनकेव मिरर। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला गया है, तो क्वेश्चन 6 में हमें कहा है, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास होती है, तो वो बेंड होके या रिफ्लेक्ट होके, बाउंस बैक होके कहां जाएगी। सो अब यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर। देखिए, मैंने आपको रूल्स के बारे में बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे है, अगर लाइट रे कोई भी फोकस से पास होती है, तो वो पैरेलल निकल जाती है, या अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होती है। थर्ड हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, कि अगर कोई भी लाइट रे जो है वो सेंटर से जाती है, तो वो अपने ही पाथ को वापस से रिट्रेस करती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइट रे मिरर के ऊपर फॉल करती है, तो वो 90 डिग्री पे फॉल करती है, और 90 डिग्री पे फॉल करने की वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस आ जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत इजी है, ये तो विद इन 1 सेकंड आंसर देने वाला क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू का मतलब क्या है, जो गाड़ियों में शीशे लगे हुए होते हैं, तो वो कौन सा मिरर यूज होता है? अब ऑब्वियस है, देखो प्लेन मिरर तो कोई यूज करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाएगा, बड़ी इमेज रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव, तो इनके अंदर आप बात करेंगे, जैसे कि मैं पहले कनकेव के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कनकेव जनरली जो बनाता है वो बड़े साइज की इमेज बनाता है, यानी कि इंक्रीज साइज होगा। तो अब जब अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, उसकी साइज इतनी बड़ी बन जाएगी, तो आपको वो तो विजिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसके अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज होती है कि जो कॉन्वेक्स होता है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, साथ में वो डिमिनिश्ड साइज की इमेज बनाता है। छोटा साइज होने की वजह से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पीछे जो भी व्हीकल्स आ रहे होंगे वो आपको इजीली विजिबल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन आया, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट दी होगी और इसमें ये पूछा होगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ। क्वेश्चन है प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या है। तो बेसिकली प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है, इट इज ऑलवेज +1। तो +1 का यहाँ पर मतलब क्या है? क्वेश्चन यही आता है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, एक्सप्लेन द गिवन टर्म। क्योंकि जैसे कि हमें पता है प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर क्या करता है कि जितनी ऑब्जेक्ट उससे दूर होती है उतनी ही इमेज उससे दूर बनती है, यानी कि जो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपकी इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। नंबर 2, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट यानी कि साइज होगा उतना ही आपको इमेज को मिलेगा। इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से इन दो रीजंस की वजह से क्या होता है कि जो हमारा मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर की वो आपकी +1 रहती है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द रिफ्लेक्शन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि आपको फोकल लेंथ और रेडियस इनके बीच का रिलेशन बताना है कि क्या होता है। तो इसमें जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ होती है वो सेंटर का आधा होती है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2। तो अब आप चारों अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो फोकल लेंथ है रेडियस का आपको हाफ वहां दिख रही होगी। तो अगर आप इस 2 को यहाँ इसके पास ले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? R इज इक्वल्स टू 2F। तो यानी कि C जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इफ द मैग्निफिकेशन हैज नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या है? अगर आपको किसी भी मिरर में मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव दी गई है तो उसका नेचर क्या होगा? यू हैव 5 सेकंड टू आंसर। तो देखते हैं कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब है। देखो इसमें कुछ टर्म्स लिखी हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे 50-50 वाला रूल लगाते हैं कि जो गलत ऑप्शन है उसको तो पहले नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम सी, इसमें क्या लिखा है? वर्चुअल और इन्वर्टेड। तो वर्चुअल के साथ कभी इन्वर्टेड का पेयर ही नहीं बनता है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऐसे ही रियल और इरेक्ट, रियल और इरेक्ट का कभी पेयर नहीं बनता है। इनफैक्ट जो वर्चुअल है वो इरेक्ट के साथ पेयर करता है, और जो रियल इमेज होती है वो आपकी हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो यानी कि रियल और इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या है? वर्चुअल इरेक्ट रॉन्ग है, रियल इन्वर्टेड रॉन्ग, रियल इरेक्ट रॉन्ग है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड रियल इन्वर्टेड। तो देखिए वर्चुअल इरेक्ट का क्या मतलब है कि जब भी इमेज ऊपर की तरफ होगी तो वो बनाता है वर्चुअल इरेक्ट, और ऐसे केसेस में जो हमारी मैग्निफिकेशन होती है तो वो आपकी पॉजिटिव रहती है। तो पर आपको क्वेश्चन में बोला है मैग्निफिकेशन क्या है? नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड के अंदर जो मैग्निफिकेशन है हमारी हमेशा नेगेटिव बनती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विच स्पेरिकल मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो इसमें आपने दो चीजें देखी थी, एक था कन्वर्जिंग और सेकंड है यहाँ पर डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जैसे कि आप लोगों ने मिरर्स पढ़े हैं तो उसमें दो ही होते हैं, एक कॉन्केव है या फिर एक कॉन्वेक्स है। तो इसमें से कौन सा कन्वर्जिंग कौन सा डाइवर्जिंग? तो लेट मी एक्सप्लेन। कनकेव मिरर, पहले बात हम देखते हैं कन्वर्जिंग का क्या मतलब है, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है जो लाइट रेस को फोकस करके एक पॉइंट पे मिला देता है, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है जो स्कैटर करता है। तो कनकेव मिरर जो होता है ये होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? जो लाइट रेस को फोकस कर देगा, तो ये तो होता है आपका कन्वर्जिंग। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये होता है डाइवर्जिंग। तो इसमें हमसे कौन सा मिरर पूछा हुआ था? डाइवर्जिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टू गेट अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, देखो कनकेव है, इसमें पूछा है वर्चुअल बतानी है, इरेक्ट हो और मैग्नीफाइड भी हो, मतलब सीधी भी हो और बड़ी भी हो, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? तो यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। कनकेव मिरर में हमने टोटल पढ़े हैं 6 केसेस। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? इसमें हमसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड तो देखो जनरली सब में बनती है, हम वर्चुअल इरेक्ट की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, जो फर्स्ट केस था जिसके अंदर उसकी जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी वो था जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया गया था। तो यहाँ से ये जो पैरेलल लाइट हो जाएगी फोकस से पास हो जाएगी और दूसरी ऑब्जेक्ट के टिप और सेंटर से जाएगी, तो ये अंदर जाके मिल जाएगी
और यहाँ से जब लाइट रेज मिलेंगे तो बिहाइंड द मिरर उसकी वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बन जाएगी। तो इसका आंसर होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इसने बोला है अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है, तो इमेज का नेचर कैसा होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करते हैं तो हमने सिर्फ 2 ही केसेस के बारे में पढ़ा था। एक जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके फ्रंट में प्लेस कर देंगे और एक दूसरा जिसमें आप इंफिनिटी पे प्लेस करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर आपको इमेज फॉर्मेशन याद होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड साइज की इमेज बनाता है। तो यहाँ पर पॉइंट साइज क्यों लिखा है, क्योंकि जो लाइट रेज आ रही है हमारे इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाती है वो बहुत बड़ी की जाती है, तो उसके हिसाब से हाईली डिमिनिश्ड होगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा छोटी है, जिसको आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज अबाउट पावर। ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, तो बाय मिस्टेक यहाँ आ गया। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। किसी भी मिरर या किसी भी लेंस की जो पावर है किसके इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करती है। जनरली पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ। तो देखिए कर्वेचर, कर्वेचर मतलब रेडियस, पर रेडियस पे तो फोकल लेंथ डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपको रेडियस दी हुई है तो आप अगर आपको रेडियस दी हुई है तो हम उससे क्या करते हैं, हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं ना r/2। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इस पे तो डिपेंड करती है। फोकल लेंथ तो फॉर्मूले में ही दिख रहा है, इस पर डिपेंड करती है। अब आपके पास एक सराउंडिंग मीडियम और एक वेवलेंथ, तो जो वेवलेंथ होती है उस पे डिपेंड करती है, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा मीडियम, यानी कि आसपास का जो मीडियम है उससे इंडिपेंडेंट रहता है कि मिरर की जो पावर है या लेंस की, तो उसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, प्लेन मिरर का केस दिया। एक इंसान है जो 2 मीटर डिस्टेंस के सामने खड़ा है, मतलब कि अगर जो ऑब्जेक्ट है और मिरर है इनके बीच में आपको 2 का गैप दिया है। यहाँ बाय मिस्टेक आंसर मार्क है, पर हम इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी आंसर मार्क है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपका क्या पूछा है, पहली बात तो प्लेन मिरर की बात हुई है, तो प्लेन मिरर के अंदर हमें पता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। तो आपको वो 2 दिया हुआ 2 मीटर्स, तो ऑब्जेक्ट जब 2 मीटर दूर है तो ये 2, और मिरर से इमेज भी 2 मीटर दूर होगी ये 2। तो टोटल आपके पास क्या होगा, जो 2 + 2 है ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर। तो यानी कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा मैन और उसकी इमेज के बीच में वो कितना होगा, 4 मीटर का। तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन 16 में हमें क्या बोला है, अ कनकेव मिरर, कॉनकेव रियल इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा। अब देखो एक्सेप्ट द केस 1 रियल इन्वर्टेड ही बनती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है ऑलवेज। इसमें जो आंसर है वो गलत मार्क किया गया है, तो हम अपनी तरफ से बात करते हैं यहाँ पर कि क्या होगा। ये यहाँ पर रॉन्ग मार्क है, तो इसको प्लीज नेगलेक्ट कीजिए। अब हम देखते हैं, आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे केसेस दिए गए हैं हम एक बार सारे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले पोल और फोकस, तो पोल और फोकस पे तो हमने पढ़ा था कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, तो ये तो नहीं हो सकता। नंबर 2 यहाँ देखते हैं, सी वाला ऑप्शन क्या है, फोकस। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो बनती तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन वो तो बहुत बड़ी हो जाती है, उल्टी भी होती है, लेकिन इसने बोला है ऑलवेज, तो फोकस का तो एक ही केस हो गया। थर्ड है पोल। पोल के ऊपर तो आप कभी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर ही नहीं सकते ना, पोल क्या है, पोल मिरर एपर्चर का ही तो पार्ट है ना, तो यहाँ तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बियॉन्ड द फोकस, यानी कि जब जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस से दूर जाने लगेगी। तो फोकस से दूर देखिए क्या क्या केसेस हैं। फोकस पे आपने पढ़ा तो रियल इन्वर्टेड, बिटवीन हम सी और एफ रखेंगे, बिटवीन सी एफ रखेंगे तो क्या होगा, वो वहां पर बियॉन्ड बन जाएगी, तो भी रियल इन्वर्टेड रहेगी। सी पे रखोगे तो सी पे बनती है, ठीक है, बियॉन्ड रखेंगे तो बिटवीन बनती है। तो यानी कि आफ्टर जब आप फोकस के पीछे ऑब्जेक्ट्स को रखना स्टार्ट करेंगे तो वो हर केस में वो क्या करेगी, वो हर केस में आपको रियल इन्वर्टेड देगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बियॉन्ड द फोकस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, बेसिकली क्या चीज पॉजिटिव रहेगी, क्या चीज नेगेटिव रहेगी। आई होप आपको ये एमसीक्यू सीरीज एंटरटेनिंग लग रही होगी, आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस और आप आंसर कर भी पा रहे होंगे। तो आप अपना स्कोर काउंट करते रहिए और एट लास्ट कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करना। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको साइन कन्वेंशन देखनी है। आपको ये बताना है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर। ओके, वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर मैं आंसर ना भी बताऊं तो भी आप लोगों को पता ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर वहीं पर हम बात करते हैं कनकेव की, तो कनकेव में वो होती है नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बस आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपकी एमसीक्यू सीरीज खत्म, एमसीक्यूज रिवीजन। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये एक न्यूमेरिकल आ गया है। वैसे न्यूमेरिकल आपके इंडिविजुअली सॉल्व करने आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ एक देखते हैं, एमसीक्यूज में भी कभी कभी दे देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आपको रफ में करनी होती है। इफ यू वांट तो आप फेयर में भी कर सकते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है।
तो इसे मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको कैसे होगा। देखिए ऑब्जेक्ट आपको क्या दी हुई है, ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा माइनस रखते हैं। दूसरी चीज क्या, आपको रेडियस दी हुई है 30। अब जब रेडियस 30 है तो फोकल लेंथ हमारी 15 हो जाएगी, और क्वेश्चन में बोला है कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमारी फोकल लेंथ जो है प्लस का 15। अब हम क्या करेंगे, आपसे पूछा है क्वेश्चन में इमेज कहाँ रखी जाएगी, यानी कि आपको मिरर फॉर्मुला यूज करना है। तो मिरर फॉर्मुला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो जब आप यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो 1/v आपको निकालना है, तो 1/f माइनस का 1/u। अब u तो आपका ऑलरेडी 20 है, तो आप इसे बीच में प्लस कर दीजिए। अब क्या होगा, इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, इसका एलसीएम हमारा आएगा 50 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो यहां से ये 4 और यहाँ से ये 3, तो ये हो गया 7/60। तो जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 60/7, और इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 8.57। तो जो आपका आंसर होगा इसका होगा 8.57। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19, मैग्निफिकेशन फॉर अ रियल इमेज। अगर रियल इमेज दिया है तो मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और ये आप अभी पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं जो सेम टू सेम है यहाँ पर, जिसमें हमने मैग्निफिकेशन देखा था ना कि अगर +1 है तो क्या होगा, -1 है तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जो रियल इमेज है उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, रियल मतलब नीचे। तो जब ऑब्जेक्ट आपके नीचे बनेगी यानी कि मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होगा। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद हम इवनिंग में हमारी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका एक रिवीजन करेंगे वन शॉट में, और वहां पर हम देखेंगे। तो उसके लिए आप प्लीज स्टे ट्यून, इवनिंग में मिलते हैं। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग है, तो आप अगर उसको पूरा देखना चाहते हैं तो आपको कौन से मिरर का यूज करना है। यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट केस दिया है कनकेव मिरर। कनकेव में आपने पढ़ा है वो क्या करता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो कनकेव नहीं हो सकता है। प्लेन मिरर तो सेम साइज बनाता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है ए और बी, जब ए तो है ही नहीं तो ये हो ही नहीं सकता, तो आप इसको ऑप्शन से भी नेग्लेक्ट कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली आपकी यहाँ पर हमारी जो है ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी खत्म हो चुकी है, एमसीक्यूज रिवीजन आज के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो आफ्टर जब रिफ्लेक्शन आपका ओवर हो जाएगा, हम उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज अपना स्कोर कमेंट कीजिए, कितना आपने स्कोर किया है, कितने एमसीक्यूज आपको आते थे, और किस किस में डिस्कस आपको नीड पड़ी है समझने की। तो इसके रिगार्डिंग आपको इन क्वेश्चंस में से कोई डाउट हो या किसी टॉपिक में से कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लाइट चैप्टर के फ्री नोट्स की पीडीएफ को भी टैग किया हुआ है, वहां पर गूगल ड्राइव लिंक है, अब वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आप पूरी जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं इवनिंग में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिवीजन शॉट के साथ।